हरे कृष्णा। सुप्रभात, दंडवत प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो, इसलिए हम लाते हैं सुप्रभात का प्रोग्राम। सुप्रभात का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो आज की बात शुरू करें। एक छोटा सा बच्चा 1 रुपये का, छोटा सा मतलब 8 साल का बच्चा है, और 1 रुपये का एक सिक्का लेके निकल पड़ा है। जाके एक दुकान में पूछा, बाबूजी अब मुझे ना 1 रुपये का ईश्वर चाहिए। तो दुकानदार ने बोला क्या? वो उस बच्चे को दुकान से हटा दिया और वो सिक्का भी गिरा दिया पीछे। जाओ ले जाओ अपना सिक्का, 1 रुपये का क्या मांग रहा है पता नहीं। तो वो बच्चा क्या करा, फिर उठा वहाँ से दूसरी दुकान में गया। कहता है अंकल अंकल 1 रुपये का ईश्वर चाहिए। तो वो भी हंसने लगा। कहता है क्या 1 रुपये का ईश्वर? ऐसे कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। 1 रुपये में क्या कुछ मिलता ही नहीं है, तुम 1 रुपया लेके आए हो। तो फिर वो बच्चा ना बिल्कुल हार नहीं मानता है। फिर तीसरी दुकान में जाता है। वहाँ पे एक बुजुर्ग से इंसान बैठे होते हैं, और वो जाके बोलता है अंकल अंकल 1 रुपये का ईश्वर है क्या आपके पास? 1 रुपये का ईश्वर चाहिए। तो वो बुजुर्ग इंसान हंसते हैं, फिर बोलते हैं इतना छोटा सा बच्चा है, 1 रुपये के ईश्वर लेने आया है। तो उसको पूछते हैं अच्छा एक बात बता, तू ईश्वर को लेके क्या करेगा? तुझे क्या काम है ईश्वर से? तो बोला देखिए अंकल जी, मेरी ना और कोई नहीं है, मेरा एक माँ है, और वो माँ जो है कहाँ मुझे पाल पोस के बड़ा कर रही है, और अभी वो ना बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, और वो हॉस्पिटल में जो है, और डॉक्टर ने बोला कि इनको तो सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ईश्वर खरीद के ले जाऊं तो हमारी माँ बच जाएगी, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी और मुझे खिलाने वाला कोई नहीं होगा। तो वो बेचारे बुजुर्ग थे जो, उनको थोड़ा सा दया आया। उन्होंने बोला अच्छा सुनो, एक काम करो, मैं तुम्हें देता हूँ ईश्वर। तो उसने क्या किया, एक फिल्टर पानी एक गिलास, सोचा कि क्या दूँ इस बच्चे को। फिर मन में आया कि कुछ तो दे दूँ। फिर उन्होंने देखा है पानी का, हाँ 1 रुपये में पानी एक गिलास तो जा सकता है। उन्होंने क्या किया, एक गिलास फिल्टर पानी निकाला और बोला बेटा ऐसा है, यही ईश्वर है, इसको लेके तुम अपनी मम्मी को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। तो बड़ा खुश हुआ वो बच्चा। कहते हैं अच्छा अंकल जी ये पी के मेरा मम्मी ठीक हो जाएगी, मैं जल्दी से लेके जाता हूँ। तो भाग भाग के लेके गया और अपनी मम्मी को वो पानी पिला दिया। अब दूसरे दिन जो है, बाई चांस की बात है, बाहर से हॉस्पिटल से कोई स्पेशलिस्ट लोग आए थे और उसकी मम्मी की बीमारी का देखे और उनकी इलाज भी करे, और तुरंत उसकी मम्मी जो है ठीक भी हो गई, बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो जब वो डिस्चार्ज रिपोर्ट देखे तो उसमें बहुत सारे पैसे लिखे थे। उसकी मम्मी की तो होश उड़ गई। वो बोले इतने सारे पैसे मैं कहाँ से ला के दूँ? तो डॉक्टर जो थे वो उसको तसल्ली देते हुए बोले ना परेशान मत हो, ये जो पैसे तुम्हारे खर्चा हुआ है एक बुजुर्ग इंसान आके दे गए हैं वो, और आप सही हो गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी चिट्ठी जो है और दे गए हैं, आप ले लो और पढ़ लेना। हाँ, जब वो आगे गई और वो चिट्ठी पढ़ने लगी तो उसमें क्या लिखा था, वो बुजुर्ग इंसान ने लिखा था कि देखो आप मुझे धन्यवाद देने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जो आप ठीक हुए हो, आप मेरी वजह से नहीं हुए हो, ना ही मेरे पैसे की वजह से हुए हो, आप ईश्वर की वजह से ठीक हुए हो। और वो ईश्वर जो है आपका बेटा लेके गया था। ईश्वर भगवान के ऊपर आपकी बेटे का जो भरोसा है, जो अनन्य भक्ति है, जो अनन्य भरोसा है कि हाँ ईश्वर ठीक करेंगे, यही आपको ठीक किया है। नहीं तो हमारे कोई इसमें हाथ नहीं है कि हमने कुछ ठीक कराया या कुछ। देखिए डॉक्टर भी हो चाहे इंसान भी हो, लेकिन भगवान के ऊपर जो भरोसा है ना, वो हमेशा रहना चाहिए। और अटूट भरोसा किया था आपकी बेटे ने, इसीलिए आप ठीक हो। ये छोटा सा बच्चा ही सही, लेकिन उसकी भाव ने रिझ गए ठाकुर जी। तो अनन्य भाव से भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा।
है ना, भगवद गीता में श्लोक है ना, बताओ कौन सा? अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः परि उपास्यते तेषां सतत युक्तानाम योगोक्षेमम महाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्य रूप से जब तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं ला के देता हूँ, और जो भी तुम्हारे पास है उसका मैं रक्षा करता हूँ। देखो भगवान कितने प्यारे हैं। भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है मैं उसकी रक्षा तो करता ही हूँ, उस जो है उसके पास उसका भी रक्षा करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं उसके पास जो नहीं है वो ला के देता हूँ। तो है ना बहुत बड़ी बात। भगवान को भरोसा करिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।